क्या आपने कभी गौर किया 90 की दहाई में आखिर एक ही शख्स की इतनी तशहीर क्यों हो रही थी? 1995 इमरान खान की शादी जब गोल्डस्मिथ खानदान में हुई तो वो और भी मगरिब की आंखों का तारा बन गया। गोल्डस्मिथ 5 करोड़ पाउंड को पहली सलामी मिलने वाली है। ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी, जिसका शिकार अभी आपका इमरान खान भी हो गया है, वो ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी 1776 में कायम किया गया था, यहूदियों की साजिश। 1998 में पाकिस्तान दुनिया की छठी और आलमे इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनी। उसी दिन यहूदी लॉबी खास तौर पर नवाज शरीफ के पीछे पड़ गई, जिसने तमाम तर आलमी दबाव मुस्तरद करते हुए 6 कामयाब एटमी तजुर्बात किए थे। दूसरी तरफ इमरान खान की सलामती को जब खतरा हुआ तो उनके साबिक ससुर गोल्डस्मिथ ने कहा कि अगर पाकिस्तान इमरान खान की हिफाजत नहीं कर सकता तो हम सिक्योरिटी देंगे। इसीलिए अमेरिका नवाज हलकों की भारी फंडिंग के साथ इमरान खान को 2010 में एक निजात दहिंदा के तौर पर सामने लाया गया। 2013 में नवाज शरीफ को अवाम ने एक बार फिर मुंतखब किया। मुल्क को इस्तेहकाम की राह पर लाने के लिए इकदाम शुरू किए ही थे कि धरने शुरू हो गए। 2014 में चीन के सदर शी जिनपिंग जब सी पैक का इफ्तिताह करने पाकिस्तान आ रहे थे तो इमरान खान के लॉन्ग मार्च और धरनों की वजह से उन्हें अपना दौरा मनसूख करना पड़ा। इससे न सिर्फ मुल्क की बदनामी हुई बल्कि चीन जैसा दरीना दोस्त भी नाला हुआ। कारोबार को इस गरीबों का खून पी गया, महंगाई ने ऐसे किया, तूफान कर दिया। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर 2018 से 2022। 2018 में इमरान खान का वजीर आजम बनना महज इत्तफाक नहीं था। फॉरेन फंडिंग से अरबों रुपया इमरान खान पर लगाया गया, जबकि मुनज्जम धांधली और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ने इमरान खान का रास्ता साफ किया। इमरान खान ने इक्तदार में आते ही सी पैक जैसे गेम चेंजर प्रोजेक्ट और गवादर पोर्ट को सर्द खाने में डाल दिया। मुल्क में चीनी सरमाए से चलने वाले दर्जनों मंसूबे बंद, मुआशी सरगर्मियां मार। ऐसे में वजीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने तो सी पैक को 1 साल तक मुंजमद करने का मशवरा दे डाला। सी पैक मंसूबों पर अमल 1 साल के लिए रोक देना चाहिए। अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं चीनी कंपनियों को नाजायज फायदा पहुंच रहा है। जबकि इमरान खान के खास मुशीर शहबाज गिल भी सी पैक को मुल्क के मुनाफी करार दे रहे थे। जब इमरानी हुकूमत की सी पैक दुश्मन पॉलिसियों और नवाज शरीफ मुखालफत के सबब मुआशी हालात इस कदर खराब हो गए कि शदीद अवामी दबाव पर ओपोजिशन और चंद हुकूमती इत्तेहादियों ने मिलकर इमरानी हुकूमत का खात्मा किया। यकदम मुल्क में घुटन और मायूसी की फिजा खत्म हुई तो स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आ गई, जबकि डॉलर भी 190 से 182 पर आ गया। मगर बाद में जब सियासी इंतशार और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई तो मईशत फिर डामाडोल होने लगी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की फतह से मुआशी भौचाल आ गया और डॉलर 250 से भी ऊपर चला गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 6% तक गिर गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ममनुआ फंड्स लिए गए हैं। ताहम फॉरेन फंडिंग केस का ऐलान होते ही डॉलर एक बार फिर नीचे आना शुरू हुआ। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1000 से ज्यादा का इजाफा देखा गया है। ऐसा लगता है कि मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह करने के लिए इमरान खान का नाम ही काफी है। सारा साजिशी किरदार जो यहूद का है वो सामने हो तो हर शय आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आएगी। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर असरार ने तो बबांग दहल इमरानी साजिश को बेनकाब किया। इसी तरह हकीम सईद ने भी कौम को इस यहूदी फितने से खबरदार किया था। मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी ने भी इमरान खान पर 2011 में संगीन इल्जामात लगाए थे। अच्छा, मेरे पास एक ग्रुप आता था, बेनजीर का थोड़ था, बेनजीर को हटाना चाहता, लेकिन मेरे कंधे पे बंदूक चला कर मैं इनको इमरान खान। एक तरफ नवाज शरीफ को कामयाब एटमी तजुर्बात करने की सजा दी जा रही है और दूसरी तरफ इमरान खान पर नवाजिशात। याद रखें कि हमारे दुश्मनों का वाहिद हदफ हमारे एटमी असासे हैं। होश, तदब्बर और समझदारी से इन कुव्वतों के हाथ मजबूत करें जिनके हाथों में हमारे एटमी असासे महफूज हों।